हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन का नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन डिजिट नंबर्स। तो चलिए उसका कंसेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं और हमें क्या करना है, उसे कैसे पढ़ना होता है और हमें उसका आंसर कैसे निकालना है, उसका कंसेप्ट जो है वो हमें यहाँ पे समझ लेना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 4 इंटू 6। तो हमें उसे कैसे पढ़ना होता है, 4 टाइम 6, 4 इंटू 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4। आप इन तीनों में से कोई भी एक तरीके से आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हमें इसमें आंसर कैसे निकालना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, स्किप काउंटिंग बाय 6 का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है स्किप काउंट बाय 6 4 टाइम्स। तो यहाँ पे 6 से शुरुआत करनी होती है स्किप काउंटिंग बाय 6 में, और हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट 6 नंबर पे जाके हमें बीच में से 5 नंबर को स्किप करना है और 6 वाला जो नंबर आता है उसे लेना होता है। तो यहाँ पे 6 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 18, 18 के बाद आएगा 24। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 6 24, ठीक है। तो इस तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे 5 इंटू 8। तो हमें इसे कैसे पढ़ना होता है, 4 टाइम्स 8, 5 इंटू 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 5, 8 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, स्किप काउंटिंग बाय 8 का यूज करना है। तो यहाँ पे लिखा है स्किप काउंटिंग बाय 8 5 टाइम्स। तो यहाँ पे स्किप काउंटिंग बाय 8 में हमें शुरुआत करनी होती है 8 से, और बीच के 7 नंबर्स को हमें स्किप करना है और 8th वाला जो आगे का नंबर आएगा उसे लेना है। 8 के बाद आएगा 16, 16 के बाद आएगा 24, 24 के बाद आएगा 32, 32 के बाद आएगा 40। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 40। इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह के एग्जाम्पल्स जो होता है उसका कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर आपको स्किप काउंटिंग नहीं आती तो आप मेरे पहले वाले वीडियो देख सकते हो, उस पर मैंने स्किप काउंटिंग कैसे करनी होती है वो बताया है। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है 3 इंटू 2। तो इसे हम रीड कैसे करेंगे, 2 टाइम्स 3, 2 इंटू 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें स्किप काउंटिंग बाय 3 का यूज़ करना है। तो हमें यहाँ पे स्किप काउंटिंग बाय 3 जो है वो कितनी टाइम करना है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 के बाद 4 5 गया और आएगा 6। तो आंसर क्या आया, 6, ठीक है, आंसर आया 6। तो ये सेकेंड वाला एग्जांपल लेते हैं। तो इसे कैसे पढ़ना है हमें, 5 टाइम्स 6, 5 इंटू 6 और 6 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, हमें यहाँ पे स्किप काउंटिंग बाय 6 का यूज़ करना है। हमें स्किप काउंटिंग बाय 6 जो है वो कितने टाइम्स करना है, 5 टाइम्स। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा, स्टार्ट करना है स्किप काउंटिंग बाय 6 को, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 6 से। उसके बाद हमें क्या करना है, 5 नंबर जो है बीच वाले उसे हमें क्या करना है, स्किप करना है। तो आगे का नंबर कौन सा आएगा, 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24, उसके बाद का नंबर क्या आएगा, 30। तो यहाँ पे 6 5 30 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 30। तो इस तरह से आप ये वाले एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा और इसके आंसर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्ड प्रॉब्लम। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेके कंसेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, रिया बाय 2 apples एवरी डे,
हाउ मेनी एप्पल्स डज शी बाय इन टोटल इन 6 days। तो हमें क्या करना है, स्टेप वाइज इसका आंसर निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करनी है, फर्स्ट स्टेप में हमें नंबर्स एंड कीवर्ड जो है उसे क्या करना है, अंडरलाइन करना है। रीड द क्वेश्चन एंड फाइंड द नंबर्स एंड कीवर्ड्स यूज इन द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, रिया बाय 2 एप्पल्स। तो यहाँ पे नंबर कौन सा आया, 2, तो यहाँ पे अंडरलाइन किया है। एवरी डे, हाउ मेनी एप्पल्स डज शी बाय इन टोटल इन 60। टोटल जो है वो इसका कीवर्ड्स है, और यहाँ पे 6 जो है वो सेकेंड नंबर आया है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है 2, सेकेंड नंबर है 6, और हमारा कीवर्ड क्या है, टोटल। तो हमें क्या करना है, सेकेंड, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, हाउ मेनी एप्पल्स डज रिया बाय इन टोटल इन 6 days। ये हमें पूछा है। तो हमें क्या करना है, ड्रॉ टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं। तो फर्स्ट डे में कितना रिया ने एप्पल्स बाय किए थे, 2, सेकेंड डे में 2, थर्ड डे 2, फोर्थ डे 2 एप्पल्स, फिफ्थ डे 2 एप्पल्स, सिक्स डे 2 एप्पल्स। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट क्या करना है, ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या लिखना है हमें होता है, विच ऑपरेशन शुड वी यूज़। हमें करना क्या है वो हमें कीवर्ड से पता चलेगा। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या आया है, द कीवर्ड इन टोटल मीन्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। टोटल कब आता है, जब हमें एडिशन करनी होती है या हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। बट वी कैन नॉट ऐड 2 एप्पल्स एंड 6 days एज वी कैन ऑल्सो सी 2 एप्पल्स रिपीटिंग 6 times, सो वी विल यूज़ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व एंड राइट द आंसर। विच नंबर इज़ बीइंग रिपीटेड, नंबर है कौन सा रिपीट हुआ है, 2। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 6 times 2 रिपीट हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स इट इज़ बीइंग रिपीटेड, कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिखा है 6 times। वी नीड टू फाइंड 6 times 2, दैट इज़ हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्किप काउंटिंग बाय 2 को 6 times लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखा है 6 × 2 = 12। तो रिया ने कितने एप्पल्स लिए हैं, बाय किए हैं 6 डे में, रिया बाइज अ टोटल ऑफ 12 एप्पल्स इन 6 days। ठीक है, तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को आपको 5 स्टेप में सॉल्व करना होता है। तो चलिए एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले तो हम लोग कीवर्ड्स का, मल्टीप्लिकेशन के जो कुछ कीवर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। अगर एग्जाम्पल में ये कीवर्ड्स आते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो चलिए वो कीवर्ड्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट कीवर्ड है ट्वाइस, सेकंड है ग्रुप ऑफ, थर्ड है डबल, फोर्थ है इक्वल ग्रुप्स, फिफ्थ है टाइम्स, सिक्स्थ है पर, सेवन है ईच और एवरी, 8 है एज मच, उसके बाद टोटल, एंड लास्ट वन इज इन ऑल। अगर ये सब वर्ड्स, इसमें से कोई भी एक वर्ड एग्जाम्पल में आता है तो हमें समझ लेना है कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है, 1 शर्ट नीड 5 buttons, हाउ मेनी टोटल बटन्स डू 7 such shirts नीड। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले नंबर एंड कीवर्ड निकालना है। तो यहाँ पे 1 शर्ट नीड हाउ मेनी बटन्स, 5 buttons। तो मैंने यहाँ पे 5 को अंडरलाइन किया है। हाउ मेनी टोटल बटन्स डू 7 such shirts नीड। तो टोटल क्या है, यहाँ पे टोटल जो है वो कीवर्ड है, और सेकेंड नंबर कौन सा आएगा, 7 shirts। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है एन के सामने लिखा है 5 buttons एंड 7 shirts। कीवर्ड क्या है हमारा, टोटल। ठीक है, उसके बाद का स्टेप कौन सा आता है, आस्क्ड, व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड। तो हाउ मेनी टोटल बटन्स डू 7 such shirts नीड। ओके, तो ये यहाँ पे पूछा है। तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे ड्राइंग निकालेंगे।
तो यहाँ पे मैंने 7 शर्ट्स निकाले हैं और हर एक शर्ट को कितने बटन्स लगने वाले हैं 5। तो यहाँ पे मैंने सबके नीचे 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा ऑपरेशन। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या आया है हमारा टोटल। इट मीन्स हमें क्या करना होगा मल्टीप्लिकेशन करना होगा। सो वी विल यूज़ मल्टीप्लिकेशन, ओके। उसके बाद क्या आएगा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। विच नंबर इज़ बीइंग रिपीटेड, कौन सा नंबर यहाँ पे रिपीट हुआ है 5 का। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 5। हाउ मेनी टाइम्स इज इट बीइंग रिपीटेड, कितनी बार ये रिपीट हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 7। सो देयरफॉर वी नीड टू फाइंड 7 टाइम्स 5। तो यहाँ पे क्या करना है हमें स्किप काउंटिंग बाय 7 का यूज़ करना है कितनी टाइम्स 5 टाइम्स। तो 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35। तो हमारा आंसर क्या आएगा देयरफॉर 35 बटन्स 35 buttons need for 7 shirts। 35 buttons need for 7 शर्ट। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल वर्ड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन विदाउट रीग्रुपिंग का, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर्स, ओके। 3 इंटू 23। तो हमें इसमें क्या करना है 5 स्टेप का यूज़ करना है। तो उसमें फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ द प्लेस वैल्यू टेबल, राइट द 2 डिजिट नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। हमें क्या करना होगा कि प्लेस वैल्यू टेबल का जो प्लेस वैल्यू का जो टेबल है उसे हमें क्या करना है यहाँ पे ड्रॉ करना है। अगर आपको प्लेस वैल्यू टेबल कैसे ड्रॉ करना है ये पता नहीं है तो आप मेरे पहले वाले वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें टेंस और वंस लिखना है और इस तरह से टेबल को ड्रॉ करना है। और यहाँ पे डबल डिजिट कौन सा नंबर है 23 का। तो 10 के नीचे को क्या आएगा 2 और वंस के नीचे आएगा 3। तो इस तरह से आप लिखना है आपको। सेकेंड स्टेप में क्या करना है हमें राइट 1 डिजिट नंबर्स बिलो द 2 डिजिट नंबर इन द वंस कॉलम। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करना है 3 को करना है। तो हम क्या करेंगे ये सिंगल डिजिट है तो हमें यहाँ पे उसे वंस के कॉलम में लिखना है। उसके बाद थर्ड स्टेप है मल्टीप्लाई द 1 डिजिट नंबर बाय द डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स, राइट द आंसर इन द वंस कॉलम। तो यहाँ पे क्या करना है वंस का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है 3 3 जा 9। तो हमें उसका जो आंसर आता है सिंगल डिजिट में उसे हमें क्या करना है वंस में लिखना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है मल्टीप्लाई द 1 डिजिट नंबर बाय द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स, राइट द आंसर इन द टेंस कॉलम। तो यहाँ पे क्या करना है सेकेंड स्टेप को 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 3 2 जा 6 और उसे लिखना कहाँ है टेंस के कॉलम में, ठीक है। तो राइट द आंसर 3 इंटू 23 इज इक्वल टू क्या आएगा 69। कितना आएगा 69। तो इस तरह से आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन विदाउट रीग्रुपिंग का, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है 11 इंटू 4। तो यहाँ पे पहले प्लेस वैल्यू का टेबल ड्रॉ किया हुआ है और उसमें पहले मैंने क्या किया है 2 डिजिट के जो नंबर आते हैं वो टेंस और वंस में लिखा है और मल्टीप्लाई करने वाला जो नंबर है उसे सिंगल डिजिट वाला उसे हमने क्या किया है वंस में सेकंड कॉलम में सेकंड बॉक्स में लिखा है। तो हमें इसका क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे पहले जो है वो वंस का मल्टीप्लिकेशन करना है 4 1 जा 4। उसके बाद क्या करना है हमें वंस को टेंस के कॉलम में जो नंबर है उसे हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 4 1 जा 4। तो 11 इंटू 4 कितना आएगा 44। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 12 इंटू 4। तो हमें यहाँ पे क्या करना है पहले तो हमें वंस के कॉलम में जो नंबर है उसे हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 4 2 जा 8 और ये 4 इंटू 1 4 1 जा 4।
नेक्स्ट एग्जांपल है 21 इंटू 3। वो कैसे करना है, पहले हमें क्या करना है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो इस तरह से आप ये वाले एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा और इसमें कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन विथ रिग्रुपिंग का। तो चलिए उसका कंसेप्ट देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बाय अ 1 डिजिट नंबर, ठीक है। तो उसमें क्या किया है, 52 इंटू 4 किया हुआ है। तो इसमें हमें 4 स्टेप का यूज़ करके आंसर निकालना है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, ड्रॉ द प्लेस वैल्यू टेबल, राइट द 2 डिजिट नंबर फर्स्ट एंड देन राइट द 1 डिजिट नंबर्स बिलो इट। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, 100, टेंस और वंस का प्लेस वैल्यू का टेबल जो होता है उसे हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है। तो फर्स्ट हमें क्या करने के लिए बोला है, 2 डिजिट नंबर फर्स्ट लिखने हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट कौन से हैं, 52। तो टेंस के नीचे आएगा 5, वंस के नीचे आएगा 2। उसके बाद हमें क्या करना है, बिलो में कौन सा नंबर लिखना है, सिंगल डिजिट वाला, तो ये आएगा वंस में। तो यहाँ पे लिखा है 4। तो सेकेंड स्टेप करनी है हमें, मल्टीप्लाई द 1 डिजिट नंबर बाय the digit in the ones place of 2 digit numbers, write the answer in ones column। तो हमें पहले क्या करना है, वंस का मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई द 1 डिजिट नंबर बाय द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड राइट द आंसर इन टेंस कॉलम। तो यहाँ पे 4 इंटू 5 करना है हमें, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे डबल डिजिट वाला आंसर आया तो हमें क्या करना है, 2 को 100 वाले कॉलम में लिखना है और 0 को टेंस वाले कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो लास्ट आंसर क्या आया, राइट द आंसर 52 इंटू 4 इज इक्वल टू 208। कितना आया, 208। इस तरह से हमें क्या करना है, इस कंसेप्ट को समझ लेना है। तो चलिए एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 61 इंटू 6। तो हमें क्या किया है, फर्स्ट प्लेस वैल्यू का टेबल जो होता है उसे ड्रॉ करना है, 100 टेंस और वंस का। उसके बाद हमें क्या करना है, डबल डिजिट वाले जो नंबर है उसे पहले लिखना है और उसके नीचे सिंगल डिजिट वाला नंबर। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, वंस का मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद टेंस का, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, वंस का मल्टीप्लिकेशन जो है वो करेंगे। तो 6 1 ज़ा 6 आएगा और ये 6 इंटू 6, 6 6 ज़ा 36। तो 3 को हमें कहाँ पे लिखना है, 100 प्लेस पे लिखना है और 6 को टेंस प्लेस पे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, 61 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 366। सेकेंड एग्जाम्पल है 52 इंटू 3। 52 इंटू 3, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू टेबल में हमें वो पुट करके दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो वंस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेंस का करेंगे। तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। 52 इंटू 3 इज इक्वल टू 156। तो इस तरह से आप ये वाले एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए और इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे और कंसेप्ट को समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। इफ़ देयर आर 4 क्लासेस इन अ स्कूल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल। तो हमें क्या करना है, इसमें 5 स्टेप यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, नंबर्स एंड कीवर्ड का। हमें क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है और उसमें जो नंबर्स आएंगे उसे अंडरलाइन करना है और उसमें कीवर्ड क्या दिया हुआ है उसे ढूंढना है। रीड द क्वेश्चन एंड फाइंड द नंबर्स एंड कीवर्ड्स यूज्ड इन द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन अ क्लास।
42 जो है वो क्या है, नंबर्स है, तो यहाँ पे अंडरलाइन किया है। इफ़ देयर आर 4 क्लासेस इन अ स्कूल, तो 4 जो है वो भी नंबर है, तो यहाँ पे भी अंडरलाइन किया है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल, इन ऑल ये जो है ये कीवर्ड है। मैंने मल्टीप्लिकेशन के कीवर्ड्स भी बताए हैं, तो आपको उसे याद रखना है। तो सेकेंड स्टेप क्या है, व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर इन द स्कूल इन ऑल, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राइंग निकालेंगे। यहाँ तो 4 बॉक्स निकाले हैं और उसमें लिखा है हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 42। तो यहाँ पे हर एक बॉक्स में 42 स्टूडेंट्स लिखा है। तो उसके नीचे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 भी लिखा है, क्योंकि हमें 4 क्लास का टोटल स्टूडेंट कितने हैं वो निकालने हैं। उसके बाद हम लोग स्टेप 4 क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। विच ऑपरेशन शुड वी यूज़, हमें यहाँ पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन को क्या यूज़ करना है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। व्हाट इज़ रिपीटिंग, यहाँ पे क्या रिपीट हुआ है, यहाँ पे 42 नंबर जो है स्टूडेंट्स वो रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है 42 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी टाइम्स इज़ इट रिपीटिंग, कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखा है 4 टाइम्स। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 4 बाय 42, हमें क्या करना है 42 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। तो स्टेप 5 में क्या आएगा, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या करना है, हमें प्लेस वैल्यू का जो टेबल है उसे ड्रॉ करना है, और उसमें 100 प्लेस, 10 प्लेस और 1 प्लेस का जो है वो हमें लिखना है। उसके बाद फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, डबल डिजिट नंबर आता है उसे हम प्लेस वैल्यू के टेबल में पुट करते हैं, तो यहाँ पे 42 लिखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके नीचे हम लोग जो मल्टीप्लाई करने वाला नंबर होता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो 1 प्लेस में आएगा, तो यहाँ पे लिखा है 4। तो उसके बाद की स्टेप क्या आती है, पहले तो हमें 1s की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, 4 2 ज़ा 8। उसके बाद हमें क्या करना है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पे डबल डिजिट का नंबर आया तो h के नीचे आएगा 1 और 10s प्लेस में कितना आएगा 6, तो टोटल आंसर आएगा 168। देयर आर 168 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल का कंसेप्ट समझ मतलब कंसेप्ट के जो स्टेप्स है उसे याद रखना है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, अ फ्रूट सेलर सेल्स 1 papaya for ₹46. हाउ मच मनी विल ही गेट इन टोटल इफ़ ही सेल्स 2 papayas? तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे, उसमें जो नंबर्स आते हैं उसे हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और कीवर्ड जो आता है उसे भी हमें अंडरलाइन करना है। ये होगा, क्या होगा ये, स्टेप 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अ फ्रूट सेलर सेल्स 1 papaya फॉर हाउ मेनी रुपीज़, 46 रुपीज़। तो यहाँ पे 46 को अंडरलाइन किया है। हाउ मच मनी विल ही गेट इन टोटल, इन टोटल क्या हुआ, यहाँ पे कीवर्ड हुआ, ही विल सेल 2 papayas, तो 2 papayas ये भी नंबर हुआ। तो यहाँ पे एन एंड के का मतलब है नंबर एंड कीवर्ड, तो यहाँ पे लिखा है मैंने 46 रुपीज़, 2 papayas एंड कीवर्ड जो है वो है टोटल। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप है क्वेश्चन आस्क करने का, व्हाट इज़ बीइंग आस्क, हाउ मच मनी विल ही गेट इन टोटल इफ़ ही सेल 2 papayas। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, ड्रॉ टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैंने 2 पपैया के पिक्चर्स निकाले हैं और एक पपैया की प्राइस कितनी है, 46 रुपीज़। तो मैंने 2 बार रिपीट किया है क्योंकि यहाँ पे 2 पपैयाज है। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या आएगी, ऑपरेशन का। विच ऑपरेशन शुड वी यूज, व्हाट इज़ रिपीटिंग, ये देखना है हमें पहले, इसमें क्या रिपीट हुआ है। यहाँ पे जो है वो पपीताज है वो रिपीट हुए हैं।
वो कितने के हैं? 46 रुपीज़ के। यहाँ पे आएगा 46 रुपीज़। हाउ मेनी टाइम्स इट इज़ रिपीटिंग, ये कितनी बार 46 रिपीट हुआ है? 1 2, 2 बार हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है वी नीड टू मल्टीप्लाई 2 बाय 46। मतलब हमें क्या करना है, 46 को 46 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो फिफ्थ स्टेप क्या आएगी? फिफ्थ स्टेप है 2, यहाँ पे करना है 46 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू टेबल जो है हमें वो क्या करना है, इस तरह से ड्रॉ करना है। उसमें फर्स्ट स्टेप क्या आती है, डबल डिजिट का जो नंबर है वो हमें क्या करना होता है, पहले पुट करना होता है प्लेस वैल्यू के टेबल में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 46। उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने वाला है, कितने डिजिट वाला नंबर है, सिंगल है, तो हम लोग क्या करेंगे, वंस प्लेस में इसे लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होता है, वंस का जो नंबर है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है पहले। तो 2 6 12, तो यहाँ पे लिखा है 2 और 10th प्लेस पे यहाँ पे ऊपर जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 8 प्लस 1 हो गया 9। तो इसका आंसर कितना आएगा, 46 मल्टीप्लाई बाय 2 92। तो 2 पपैया की प्राइस कितनी होगी, 92। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इवन नंबर एंड ऑड नंबर। तो उसका जो कंसेप्ट है वो हम लोग समझ लेते हैं। व्हाट इज़ इवन नंबर? Even numbers are the numbers that can be arranged in equal group of 2. Equal group of 2. Even number का मतलब है that the numbers that can be arranged in equal group of 2. 8 balls are arranged in group of 2 with none left over. यहाँ पे जो ग्रुप दिया है वो 2 का है, एक भी बॉल जो है वो सिंगल यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है। तो ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है कैसे पता चलेगा? तो हमें क्या करना है, 0 2 4 6 8 इस तरह के जो नंबर आते हैं वंस प्लेस में, तो ये नंबर जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। द नंबर्स हैविंग 0 2 4 6 और 8 इन द वंस प्लेस आर इवन नंबर्स। क्या कहते हैं, इवन नंबर। कौन से नंबर आते हैं वंस प्लेस में, 0 2 4 6 और 8। तो आपको इवन नंबर समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर्स आर नंबर्स दैट कैनॉट बी अरेंज्ड इन इक्वल ग्रुप ऑफ 2। इवन ऑड नंबर में क्या होता है, इक्वल ग्रुप्स नहीं होते। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 ग्रुप नहीं है, 2 का ग्रुप नहीं है, यहाँ पे सिंगल बॉल निकाला है। तो इससे 5 balls आर अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ 2 विथ 1 लेफ्ट ओवर। यहाँ पे 2 का ग्रुप नहीं है, यहाँ पे एक बॉल जो है वो सिंगल है। द नंबर्स हैविंग 1 3 5 7 और 9 इन द प्लेस वैल्यू वंस प्लेस आर ऑड नंबर्स। जो वंस प्लेस में 1 3 5 7 9 इस तरह के जो नंबर आते हैं उसे ऑड नंबर्स कहते हैं। इवन नंबर में क्या होता है, इवन नंबर में 2 के इक्वल ग्रुप्स आते हैं, और ऑड नंबर्स में क्या होता है, कैनॉट बी अरेंज इन इक्वल ग्रुप ऑफ 2, ठीक है। और इवन नंबर में क्या होता है, इवन नंबर में 0 2 4 6 8 ये जो है वो वंस प्लेस में आते हैं, तो उसे इवन नंबर बोलते हैं। और ऑड नंबर में क्या होता है, 1 3 5 7 9 ये वंस प्लेस में आते हैं, तो उसे ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, सर्कल ऑल द इवन नंबर्स। इवन नंबर का मतलब क्या है, दैट कैन बी अरेंज इन इक्वल ग्रुप ऑफ 2।
और एंडिंग नंबर क्या होता है 0, 2, 4, 6, 8, उसे क्या बोलते हैं इवन नंबर्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 को सर्कल किया हुआ है क्योंकि ये वंस प्लेस पे 4 का नंबर है। सेकंड है 90 में वंस प्लेस में 0 है तो 90 को सर्कल किया है। 57 ये क्या है, ये ऑड नंबर है क्योंकि इसके वंस प्लेस पे क्या है 7 है। नेक्स्ट नंबर है 78, तो 78 में वंस प्लेस में कौन सी वैल्यू है 8, तो 8 क्या है इवन नंबर है। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है 11 है तो यहाँ पे वंस प्लेस पे कौन सी वैल्यू हुई 1, और 1 जो है वो ऑड नंबर में आता है। नेक्स्ट नंबर है 98 के वंस की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 जो है वो इवन नंबर है तो इसे सर्कल करना है। नेक्स्ट नंबर है 80 के वंस प्लेस की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 जो है वो इवन नंबर में आता है तो इसे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट नंबर है 23, तो 23 का वंस का नंबर क्या है वंस प्लेस की वैल्यू है 3, तो ये आएगा ऑड नंबर, तो इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पे सर्कल नहीं किया। तो इस तरह से आप ये वाले नंबर लीजिए और सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सर्कल ऑल द ऑड नंबर्स। अभी ऑड नंबर्स क्या है, द नंबर्स दैट कैन नॉट बी अरेंज्ड इन इक्वल ग्रुप ऑफ 2 एंड वंस प्लेस की वैल्यू कौन सी आती है ऑड नंबर में 1, 3, 5, 7 और 9। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 224, तो वंस प्लेस की वैल्यू कितनी है 4, तो ये इवन नंबर हुआ। नेक्स्ट नंबर है 42, तो इसकी वंस प्लेस की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हुआ इवन नंबर। 423, तो ये वंस की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो गया ऑड नंबर्स। 325, तो लास्ट वंस प्लेस की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया ऑड नंबर। यहाँ पे है 3 ऑड नंबर में आता है। 590, तो वंस प्लेस की वैल्यू कितनी है 0 जो है वो इवन नंबर में आता है तो ये इवन नंबर हुआ। नेक्स्ट है 322, तो वंस प्लेस की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2 जो है वो इवन नंबर में आता है। नेक्स्ट नंबर है 431, 1 जो है वो ऑड नंबर में आता है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लीजिए और सॉल्व करके देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।